एक जबरदस्त सोलर फ्लेयर ने धरती के ओजोन लेयर को पूरी तरह साफ कर दिया। अब सूरज की तेज अल्ट्रावायलेट किरणों के नीचे इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन फिंच जो पहले से ही बेसमेंट में छिपा हुआ था बच गया। अब वो और उसका वफादार कुत्ता अकेले इस उजड़ी हुई दुनिया में जी रहे हैं। उसे लगा था कि जिंदगी के बाकी दिन इसी शांति में गुजर जाएंगे, लेकिन बाहर खाने पीने का सामान ढूंढने जाने की वजह से उसकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। अपनी मौत के बाद कुत्ते की देखभाल के लिए उसने अपने दिमाग का पूरा जोर लगाकर एक रोबोट बनाया। उसमें कुत्ते की देखभाल से जुड़ी सारी जानकारी डाल दी, लेकिन रोबोट को काम करने के लिए अभी भी एक चीज की जरूरत थी, आंखें। वक्त कम था, इसलिए फिंच ने अपने मशीनी कुत्ते को बुलाया। बेचारा मशीनी कुत्ता खुश हो गया। उसे लगा मालिक उसे किसी नई जगह पर साथ ले जाने वाले हैं, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मालिक उसके सिर की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। फिंच को भी दुख हुआ, लेकिन उसने मशीनी कुत्ते का करंट बंद किया और उसका सिर पकड़कर आंखें निकाल ली। मशीनी कुत्ता सिर झुकाए खड़ा था, जैसे कह रहा हो, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर चुका हूँ मालिक। फिंच ने खुद को संभाला और वो आंखें रोबोट में फिट कर दी। इस तरह बेसमेंट में एक आम रोबोट का जन्म हुआ। इसके बाद फिंच ने रोबोट के दिमाग में रोबोटिक्स के 3 नियम डाले और एक एक्स्ट्रा नियम, कुत्ते की भलाई सबसे जरूरी है। जब रोबोट ने इसे सही सही दोहराया तो फिंच को तसल्ली हुई, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक बेसमेंट की लाइट बंद हो गई। फिंच ने जल्दी से अपना प्रोटेक्टिव सूट पहना और छत पर जाकर विंड टरबाइन ठीक कर दी, लेकिन जैसे ही वो नीचे आया उसने देखा आसमान में घनघोर काले बादल उमड़ रहे थे और उनके साथ एक जबरदस्त सुपर स्टॉर्म आ रहा था। रोबोट के डेटा के मुताबिक ये तूफान 24 घंटे में यहाँ आ जाएगा और पूरे 1 महीने तक चलेगा, लेकिन उनके पास खाने पीने का सामान सिर्फ 3 दिन के लिए ही था। अब जिंदा रहने का एक ही तरीका था, वहाँ जाना जहाँ फिंच हमेशा जाना चाहता था, सैन फ्रांसिस्को। लेकिन वक्त इतना कम था कि वो रोबोट का डेटा अपलोड पूरा होने का इंतजार भी नहीं कर सकता था। जल्दी जल्दी उसने रोबोट को पैर लगाए और उसे चलना सिखाया। शुक्र है रोबोट जल्दी सीख गया। पूरा परिवार अब सफर की तैयारी में जुट गया। इधर मशीनी कुत्ता भी कुछ मदद करना चाहता था, लेकिन आंखें न होने की वजह से इधर उधर टकरा रहा था। तभी फिंच की नजर एक पुराने कैमरे पर पड़ी। उसने वो कैमरा मशीनी कुत्ते पर फिट कर दिया। अब सब सामान बांध लिया गया। 2 इंसान 2 रोबोट, ये पूरा परिवार अपनी आरवी गाड़ी में बैठकर भाग निकला। लेकिन फिंच को पता था ये कोई आसान सफर नहीं होने वाला। उसे लुटेरों से बचना था और साथ ही रोबोट को सिखाना था कि इस बर्बाद दुनिया में कुत्ते की देखभाल कैसे करनी